हेलो कनाडा वीजा एप्लीकेंट्स। रिसेंटली आईआरसीसी की तरफ से बैकलॉग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। टिल 31 मई 2025 को कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन्वेंट्री में थी आईआरसीसी की, कितनी उन्होंने विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस की है और बैकलॉग में कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस गई। आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी, आपको लेके जाऊंगी आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसमें मैं ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको विद फैक्ट शो करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको ओवरव्यू दूँ एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ओवरऑल वीजा एप्लीकेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। सो ओवरऑल परसेंटेज सेम रही है, दैट इज 62% जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है, 38% जो बैकलॉग में गई है। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट किया जाए डिजिट्स में, नंबर्स में, तो ड्रामेटिक चेंज है। मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बढ़ी भी हैं और उतनी ज़्यादा नो डाउट प्रोसेसिंग भी हुई है, लेकिन बैकलॉग में भी ज़्यादा लाइक इंक्रीज देखा गया है। अगर हम बात करें ओवरऑल टीआर की, पीआर की, सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की, तो सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस में परसेंटेज वाइज कोई चेंज नहीं आया। दिस इज सिमिलर रही हैं जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई और जितनी बैकलॉग में गई। लेकिन टीआर और पीआर के केस में जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई हैं उनका परसेंटेज बाय 1% कम हुआ है, लेकिन जो बैकलॉग में गई हैं उसके में बढ़ोतरी देखने को मिली है 1% के हिसाब से। सो गाइस, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलते हैं आईआरसीसी की वेबसाइट के ऊपर। सो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आज हम जानेंगे कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रही हैं आईआरसीसी की इन्वेंट्री में, कितनी विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई और कितनी गई बैकलॉग में। अगर हम ओवरऑल डाटे की बात करें एज पर 31 मई 2025 तक का, तो यहाँ पर टोटल एप्लीकेशंस रही हैं 21,17,800, विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई हैं 13,15,800, और जो बैकलॉग में गई हैं दीज आर 1,02,000। अगर हम इसको पिछले महीने के साथ कंपेयर करें ना, परसेंटेज सेम है, लेकिन डाटा में जो नंबर्स में बहुत ज्यादा चेंज है। टेम्पररी रेजिडेंस की एप्लीकेशन टोटल है 9,73,300 और 6,20,000 जो है विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है, जो 64% है टोटल का, और 36% गई बैकलॉग में। परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस की बात करें, टोटल रही है 1,97,900 जो प्रोसेस हुई हैं विद इन स्टैंडर्ड टाइम। दीज आर 4,95,500 जो 55% है ओवरऑल। तो जितनी बैकलॉग में गई है दीज आर 45%। और अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, 2,03,000 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है, टोटल रही है 2,46,600 और 19% बैकलॉग में गई है। 80% जो है 81% विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो परमानेंट रेजिडेंस में आईआरसीसी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। टोटल 1,93,000 डिसीजन दिए उन्होंने 1 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक, और जो वेलकम किया नंबर ऑफ न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स को, उनका नंबर है 1,68,550। अगर ओवरऑल फेडरल हाई स्किल्ड जो एक्सप्रेस एंट्री लॉ है उसकी बात करें, यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे हैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो लाइट ब्राउन कलर है ये टारगेट बता रहा है, मतलब जो वो इजीली सोचते हैं कि इतनी बैकलॉग में जाएंगी 20%। और रीजन रहता है कई बार आईआरसीसी कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है क्लाइंट से, और जो एप्लीकेंट होते हैं उनको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में टाइम लगता है, उसके बाद वो सबमिट करवाते हैं, उसके बाद आईआरसीसी उसकी वेरिफिकेशन करती है। तो कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके कारण वो ये अज्यूम करते हैं कि 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विल बी इन बैकलॉग। सो यहाँ पर बाकी जो दो लाइंस है जैसे डार्क ब्राउन कलर की है, उसमें शो हो रहा है कि कितनी जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्चुअल बैकलॉग में रही हैं, और जो ये ब्लू कलर का डॉटेड लाइन है ये उनका प्रोजेक्टेड बैकलॉग रहता है। सो गाइज, यहाँ पर जो मई 25 का डाटा शो कर रहा है ना, इसमें प्रोजेक्टेड बैकलॉग है 25%, बट जो एक्चुअल बैकलॉग है ना वो उससे कम रहा है, दैट इज ओनली 18%। तो अच्छी खबर है। पीएनपी वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। यहाँ पर जो एक्चुअल बैकलॉग है वो 49% है, मींस नियर अबाउट 50%, आधी एप्लीकेशंस उनके बैकलॉग में जा रही हैं। और जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, मतलब एंटीसिपेट किया था, वो था 40%, उससे 9% ज्यादा जो है बैकलॉग में गई हैं। अब बात करते हैं स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन की।
तो यहाँ पर क्यूबेक को छोड़ के बाकी सबका जो डाटा सामने आया ना, दैट इज जो बैकलॉग में गई है वो 14% है, लेकिन इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 15% ओनली। सो ये रहा डाटा जो परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन का रहा है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। यहाँ पर भी गुड न्यूज ये है कि जो टारगेट रहता है वो 20% रहता है, लेकिन मई के महीने में इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 17%, एक्चुअल बैकलॉग रहा है 19% का। तो चलो जो टारगेट है उससे तो नीचे ही रहा है, तो ये गुड न्यूज है। सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जो है बेटर टाइम में जो प्रोसेस हो रही है। अब बात करते हैं टेम्पररी रेजिडेंट्स की। सो टीआरवी बहुत ज्यादा नंबर रहता है यहाँ पर। फाइनलाइज जो एप्लीकेशन हुई है ना, दीज आर 2,27,800, जिसमें एक्सटेंशंस भी इंक्लूडिंग है फॉर स्टडी परमिट। और जो 5,91,200 हुई है वो वर्क परमिट वालों की है, जिसमें एक्सटेंशन इंक्लूडेड है। और द टाइम ड्यूरेशन इज January 1 से लेके 31 मई 2025। मैं इस डाटा को क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स आर इन टेम्पररी रेजिडेंस वीजा एप्लीकेशन कैटेगरी, तो इसलिए मैं इसको पढ़ के आपको बताया है। सो गाइस, अगर टीआरवी की ओवरऑल की बात करें तो मई का जो डाटा सामने आया, जो प्रोजेक्टेड बैकलॉग रहा है दैट इज 47%, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक्चुअल बैकलॉग इसको क्रॉस कर गया, 50% से ज्यादा है, 54% यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वेटिंग टाइम बहुत है। इवन मेरे को भी यूट्यूब पे जब मैं वीडियो डालती हूँ तो मेरे को काफी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, तो लिटरली कई बार डिसअपॉइंट करने वाले होते हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन आया, उसमें उन्होंने ये भी पूछा है कि 1 साल हो गया, 2 बार डॉक्यूमेंट मांगे, मई 2024 के बाद कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। सो गाइस, इसमें आपको काफी रीजन होते हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर आपको वीडियो बना के बताऊं कि क्या कारण हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली कारण होंगे, फिर आपको सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले क्या कारण है आपका डिसीजन नहीं आ रहा, वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर तैयार करूंगी। अब बात करते हैं स्टडी परमिट वालों की। सो गाइज, यहाँ पर प्रोजेक्टेड बैकलॉग रहा है 19%, लेकिन एक्चुअल बैकलॉग 23% गया है। तो नो डाउट इट इज नियर अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल। लेकिन अभी मैंने जो प्रोसेसिंग टाइम की वीडियो बनाई ना, उसमें मैंने बताया भी है कि जो स्टडी परमिट वाले हैं ना, उनका प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है, चाहे वो इनसाइड कनाडा फर्स्ट टाइम अप्लाई करें, एक्सटेंशन अप्लाई करें, या वो इंडिया से अप्लाई करें, सिर्फ 3 वीक्स में रिजल्ट आ रहा है। और ये फैक्ट भी है, बच्चों के रिजल्ट आए हैं। सो अब बात करते हैं वर्क परमिट वालों की। यहाँ पर भी जो मई 25 का डाटा शो कर रहा है ना, प्रोजेक्ट इन्होंने किया था 23%, मतलब ये इन्होंने सोचा था 23% रहेगी, लेकिन ये ऑन एन एवरेज से काफी ज्यादा हो गई हैं। 38% बैकलॉग भी है। मैंने ऑलरेडी आपको बच्चे का केस भी बताया है। तो इस टाइम पे बैकलॉग इन कैटेगरी में, मतलब वर्क परमिट वालों के लिए ज्यादा चल रहा है। सो गाइज, ये तो रही प्रेक्टिक इन्फॉर्मेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बैकलॉग बढ़ा है, उसके काफी कारण है। हो सकता है जैसे पीछे अनाउंसमेंट हुई है आईआरसीसी के एम्प्लॉयज का नंबर कम करना है, वो रीजन हो सकता है। टेक्नोलॉजी की कमी हो जाती है, कई बार फंडिंग के रीजन वाइज भी जो है एप्लीकेशंस विद इन प्रोसेसिंग टाइम नहीं प्रोसेस हो पाती, तो बैकलॉग में चले जाती है। इसके अलावा और भी काफी रीजन है। वो ये है कि कई बार आईआरसीसी एक्सपेक्ट करती है कि जो उसके एप्लीकेंट्स है जिन्होंने वीजा एप्लीकेशन डाली हुई है, उनसे जो वेरिफिकेशन ज़्यादा करनी है, या उनके डॉक्यूमेंट्स को लेके उनको और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो उनसे मांगते हैं, फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये कहीं ना कहीं केसेस को कॉम्प्लिकेट कर देता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जो एलएमआईए वाले हो गए या फॉरेन वर्कर्स हो गए, इन सभी के लिए, या फैमिली स्पॉन्सरशिप जो होती है उसमें भी प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, वेरिफिकेशन होती है। काफ़ी रीजंस हैं जो डिले कर देते हैं डिसीजन में। सो गाइज, आप लोगों से यही उम्मीद है कि पेशेंस रखिए। अगर आपने एप्लीकेशन डाली, आपका डिसीजन आएगा। बाकी बिल्कुल वरी मत कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि आपने जब भी एप्लीकेशन डालनी है ना, तो जो भी एप्लीकेशन आप वहाँ पे डाल रहे हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो पहले ही कंप्लीट कीजिए। बाद में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो आईआरसीसी दोबारा आपसे मांगती है। तो कोशिश कीजिए जो भी रिक्वायर्ड चेकलिस्ट है उसमें जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पहले इनको साथ में लगा दीजिए, ताकि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जल्दी हो जाए। तो बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, डिसीजन आएंगे। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखा। अगली वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर लेकर आऊंगी।